हाँ हाँ, वेलकम टू वाइट मैजिक। तो ये एक एसएससी के मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसके टॉपिक वाइज हम पीवाईक्यू यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो, आज हम 17 जुलाई 2023 में जो सेट एनालॉजी के क्वेश्चन एसएससी ने पूछे थे उसके सॉल्यूशन आज देखेंगे। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या लॉजिक है, एक बार पॉज करके आप देखिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 26 है, उसके बाद 14 और 170 लिखा हुआ है। तो बस इस तीनों में कुछ ना कुछ आपस में लॉजिक रहा होगा और उसके बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। तो ये 7 के मतलब 7 से इजीली आप पहुंच सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, मुझे पता है कि 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा 7 का स्क्वायर। अब उसमें से अगर मैं 79 में से क्या करता हूँ, 31 को अगर मैं उसमें से निकाल लेता हूँ या घटा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। तो ये तो इजी वाला ट्रिक हो गया। अब देखो सेम वे 14 का चेक कर दे। तो 14 का क्या होगा, 196 उसका स्क्वायर होगा 14 का। बस उसमें से क्या घटाना है आपको, 26 घटा दीजिए तो आपको 170 मिल जाएगा। अब देखिए फाइनल आंसर कौन सा है, एक बार फाइंड कीजिए। देखो मैं आंसर नंबर 4 पे देखता हूँ। क्यों मुझे मतलब आंसर नंबर 4 क्यों दिखा, क्योंकि मुझे 9 का स्क्वायर पता है कि 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। अगर 81 में से अगर 21 निकाल लेते हैं तो आपको क्या बचेगा, 60 बचेगा। तो ये आपका आंसर नंबर 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या किया है क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, कैसे इजी है वो आपको समझाते हैं। देखो पहला लॉजिक तो क्या काम कर रहा है कि 4 के साथ अगर मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 16 मिलता है। अब वैसे ही मैं क्या करता हूँ कि 4 के साथ मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे 20 मिलता है। अब देखते हैं कि 5 के साथ अगर मैंने फिर से 4 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे 20 मिला। लेकिन यहाँ लॉजिक चेंज हो रहा है क्योंकि -1 करूँगा तभी 19 जाके बनेगा। तो ये एक चेंजेस है। सेकेंड वाला में कोई चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 के साथ अगर फिर से 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 25 मिलेगा। थर्ड में देखते हैं क्या है। तो भाई 12 के साथ उन्होंने 4 का मल्टीप्लिकेशन किया तो उनको 48 मिल रहा है, उसमें से -1 करते हैं तो उन्हें 47 मिलेगा। अब वही मतलब तरीके से 12 के साथ अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे 60 मिलता है। लास्ट में देखते हैं 2 के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन तो मुझे 8, उसमें से मैंने एक घटा दिया तो मुझे 7 मिलेगा। और वैसे उसी तरह मैंने देखा कि भाई 2 है, 2 के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे 10 मिला। तो ये तीन लॉजिक तो एक सही से मतलब एक तरीके से है, लेकिन ये पहला वाला कुछ डिफरेंट है तो वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब कुछ नंबर्स आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, कुछ 500 या 1000 क्वेश्चन का एक बार आपने सेट एनालॉजी सॉल्व कर लिया या देख लिया, एटलीस्ट देखा भी है, तो आपको कुछ नंबर ना रट जाएंगे। आप याद करने लगोगे कि इसमें तो यही होगा। जैसे कि 132, अगर आपको कहीं भी 132 अगर आपको दिखे तो आपको याद रहना चाहिए कि 11 का स्क्वायर प्लस मैं अगर 11 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये 121 प्लस 11 इज़ इक्वल टू मुझे 132 मिलेगा। बस इसी प्रकार ये यहाँ सेकंड में देखिए क्या कहा है, 5 और 42 का रिलेशन। तो यहाँ हमने क्या किया, 10 की जगह 11 लिया था तो यहाँ हम 5 की जगह 6 लेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे, उसमें क्या ऐड करना है, फिर से 6 से ऐड करना है। क्यों, यहाँ 11 किया था, यहाँ 6 से ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 36 लिखा, उसके साथ 6 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 42 मिलता है। अब देखिए 272 जो लिखा है वो कैसे आएगा, तो वो आप ऑन एक बार कमेंट करके देखना। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। देखो
6+4 करते हैं तो मुझे 10 मिलता है। उसमें से मैं बीच वाला नंबर जो है सॉरी 4 अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो मुझे फाइनल आंसर 6 मिल रहा है। अब देखिए 18+9 करते हैं तो मुझे 27 मिलता है। ओके, अब 27 में से क्या करता हूँ मैं, अगर 4 घटा देता हूँ, नहीं 4 नहीं, मैं 9 ही उसमें से घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे 18 मिलेगा। तो ये कुछ लॉजिक तो नहीं बन रहा। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो पहले तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ, एक ही सेकेंड। देखो यहाँ कुछ लॉजिक इस प्रकार हो सकता है कि एक तो मैंने क्या लिखा है, पहले तो मैं 6 लिखता हूँ, उसमें से -4 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब वही अब वही 2 है, उसके साथ मैं क्या करता हूँ, तो 2 के साथ मैं 4 ऐड करता हूँ तो लास्ट वाला 6 डिजिट आता है। अब 18 में से मैं 9 का मतलब निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब वही 9 के साथ मैं क्या करता हूँ, +4 करूँगा तो मुझे लास्ट डिजिट जो यहाँ 30 लिखा है वो मिलेगा। अब 8 में से मैं 6 निकाल लेता हूँ तो मुझे 2 मिला। अब 2 के साथ मुझे 4 का एडिशन करना है तो मुझे क्या मिलेगा, 6। तो आपका फाइनल आंसर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो मुझे अब थोड़ा मतलब स्क्वायर और क्यूब रूट और क्यूब सब याद है, तो मुझे जो याद है उसके बेसिस पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने कि अगर 1 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर बना उसका मैंने क्यूब लिया तो वो 8 बना, उसमें से मैंने 1 को घटा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 7। वैसे ही यहाँ देखते हैं तो 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 2 से, तो मुझे 6 मिलता है, उसका मैं क्यूब करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 216। उसमें से मैं 1 घटा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 215 मिलेगा। तो अब ये देखो यहाँ क्या करना है आपको, 8 आएगा क्योंकि 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा। अब इसका क्यूब करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो इसका क्यूब मुझे 512 मिलेगा। बस उसमें से एक कम कर दीजिए तो मुझे क्या मिलेगा, 511 मिलेगा। तो वो आपका आंसर 511 आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ भी कुछ 81 वाला रूल लग रहा है, तो ये भी कुछ क्यूब या स्क्वायर के मतलब स्क्वायर से जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर 4 के साथ 5 का एडिशन करता हूँ तो 9 और उसका ही स्क्वायर करता हूँ तो 81, उसमें +2 जोड़ लीजिए तो आपका 83। अब यहाँ 5 के साथ 5 इज इक्वल टू यहाँ 10, उसका स्क्वायर 100 प्लस आपको क्या करना है, तो 100 प्लस 2 करना है यहाँ, तो आपको क्या मिलेगा, 102। अब देखिए यहाँ कौन सा मतलब आपको परफेक्ट मिलेगा, तो देखिए 8 + 3 करते हैं यहाँ तो मुझे क्या मिलेगा, 11। 11 के साथ मुझे क्या ऐड करना है, 11 के स्क्वायर का 121 के साथ मुझे 2 ऐड करना है तो मुझे 123 मिलेगा। तो आंसर नंबर आपका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या क्या है भाई, तो एक तो 19, उसके बाद 2 और 114 लिखा हुआ है। अब देखो हिंट आपको कैसे मिलेगा, तो अगर ये सेकंड नंबर देखिए, अगर पता होगा तो क्या करना चाहिए, ये देखो 12 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 72 मिलेगा। बस अभी यही 72 है तो उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि देखो 3 यूनिट डिजिट का लॉजिक लगाओगे तो 3 इंटू 2 क्या बनेगा, 6 बनेगा, और 7 इंटू 3 करोगे तो 21 बनेगा। तो ये लॉजिक बैठ रहा है। अब इसमें चेक करते हैं क्या है, ये 19 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 38। अब यही 38 इंटू 3 करेंगे
तो मुझे ये देखो यूनिट डिजिट 4 बना, यहाँ कैरी 2 होगा तो 3 इंटू 3 9 इंटू 2, तो ये प्लस 2, तो यहाँ 114 बनेगा। तो अब यहाँ चेक करिए कि भाई कौन सा आंसर आपको अप्रोप्रिएट है, और आंसर मिल जाए तो एक बार कमेंट कर देना। ओके, चलो बता ही देते हैं आंसर, लेकिन आप अपनी तरीके से एक बार फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ जब ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिखे तो पहले तो आपको क्या करना चाहिए, पहले डिफरेंस लेके देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न वाला रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 85, 24 और 133 ये कुछ अलग ही, मतलब सारे नंबर्स कुछ डिफरेंस ही लग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो 85 और 24 का डिफरेंस लेता हूँ, तो मुझे क्या डिफरेंस मिलता है, 61। वैसे ही मैं सेकंड नंबर, मतलब सेकंड जो पैर दिया हुआ है उसका भी यही लिख लेता हूँ, क्योंकि कॉमन मुझे मिलना चाहिए। ओके, तो इसका भी तो कॉमन 61 आया, तो ये लॉजिक तो काम कर रहा है। तो अभी देखिए यहाँ कहीं आपको 61 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ क्यों 9 है और यहाँ 8 है। अब ये यूनिट डिजिट का ही सिर्फ आप सब्ट्रैक्ट करके देखो या घटा के देखो तो आपको आंसर ये हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखो यही है आंसर। बाकी इन दोनों का भी डिफरेंस लोगे तो वो भी शायद सेम होगा। एक बार आप चेक करना और वही मुझे कमेंट करके भी दिखाना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखो, एक तो 34 और 62, 62 और 34 बना है। तो देखो 6 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 का, तो मुझे 12 इंटू मल्टीप्लिकेशन 3 करते हैं तो मुझे 36 मिल रहा है। और अगर मैं मतलब 2 घटा देता हूँ तो 34 मिलेगा। अब देखिए वैसे ही आपको 1 इंटू क्या करना है, 5 करना है, तो आपको 5 मिलेगा। इंटू 3 करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। -2 करेंगे तो आंसर 13। वैसे ही देखिए 9 इंटू 1 तो 9 आया, इंटू 3 तो आपको 27 आएगा। -2 करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 25 आएगा। तो ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। ये देखो 7 और 9, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के बीच का डिफरेंस ले रहा हूँ। तो यहाँ 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 डिफरेंस आ रहा है। बस वैसे ही 3 और 5 दिख रहा है, तो 3 और 5 का डिफरेंस लेंगे तो वो भी 2 आएगा। तो अब मुझे यहाँ जिसमें 2 डिफरेंस होगा वो मेरा आंसर होगा। तो पहले में भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है। तो अब पहले का अभी यहाँ एक बार देखते हैं, लेकिन सेकंड में चेक करते हैं। सेकंड में क्या कहा है, तो सेकंड में देखिए ये 15 दिया हुआ है और नीचे कौन सा दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। और यहाँ देखिए 55 उसमें और फिर 47 में भी 8 का डिफरेंस है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्या है देखो, परफेक्ट स्क्वायर के रिगार्डिंग कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर याद होने चाहिए। मैं लिखता हूँ, याद करते रहना। देखो 15 का स्क्वायर किया तो वो क्या आएगा, 225। वैसे ही 169 किसका है, तो वो 13 का स्क्वायर है। अब देखिए 529 किसका स्क्वायर है, तो वो 23 का स्क्वायर है। और 576 किसका है, तो 24 का स्क्वायर है। अब ये यहाँ देखिए कि ये किसका स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर जो है वो आपको 441 मिलेगा। और उसके बाद क्या है, 22 का स्क्वायर क्या मिलेगा, आपको 484 मिलेगा। वैसे ही 19 का स्क्वायर 361 मिलेगा और आपको 20 का स्क्वायर 400 मिलेगा। अब ये 3 पेयर अगर आप नोट करोगे तो वो क्या है, एक के बाद एक आने वाली नंबर्स है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है,
15 उसके बाद एक छोड़ के उसके पहले वाला मतलब जो नंबर है 13 वो लिया हुआ है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12? देखो यहाँ भी कुछ स्क्वायर के रिगार्डिंग कुछ है या नहीं, वो आप एक बार पॉज करके वीडियो एक बार पॉज कीजिए, उसके बाद चेक करिए। तो देखो मुझे एक चीज़ जो यहाँ कॉमन दिख रही है वो 6 का मैं क्यूब कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे? 216 मिलेगा। बस इसको ही मैं अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर आपको 16 का टेबल भी याद है तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर 248 बनेगा, जो सॉरी 648 बनेगा, जो 646 से बहुत नज़दीक है। इसमें से 2 माइनस कर लीजिए तो आपको ये पहला लॉजिक बनता है। अब वैसे ही सेकंड में लॉजिक लगा के ही डायरेक्ट देख लेते क्या है। तो 5 का क्यूब करेंगे तो आपको 125 बनेगा। क्या बनेगा यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा एक ही मिनट। हाँ, चलो क्या लिखना है पहले तो 5 का क्यूब करते हैं तो मुझे 125, मल्टीप्लिकेशन 3 करते हैं तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 375, उसमें से 2 घटा दीजिए तो क्या आएगा 373। ये आप एक बार चेक करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 13? तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए थोड़ा रैंडम नंबर है तो एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में तो मुझे क्या मिलेगा? तो भाई मल्टीप्लिकेशन में तो मुझे जो है, हाँ तो मल्टीप्लिकेशन वाला तो मुझे यही मिलेगा। एक ही मिनट में कर ही लेता हूँ। हाँ तो मुझे यही मिला है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं ये यहाँ पे। तो यहाँ देखो कौन सा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। कैसे मुझे पता चला? तो यूनिट डिजिट देख के देखो, यहाँ 2 के साथ 7 का यूनिट डिजिट का क्या आएगा? 4 आएगा ना। 7 इंटू 2 करेंगे तो मुझे 4 मिलेगा, 14 होगा। तो वैसे ही यहाँ 4 दिख रहा है तो मेरा फाइनल आंसर क्या मिलेगा? यही मिलेगा। ओके, यूनिट डिजिट के तरीके से यहाँ देखिए 7 इंटू 4 करेंगे 20, सॉरी 7 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ भी है, लेकिन फाइनल आंसर आपका ये रहेगा। सॉरी, फाइनल आंसर आपका यही रहेगा। मेरी गलती थी, माय मिस्टेक। ओके, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14? देखो, एक तो आपको 4 दिया, उसके बाद 70 दिया है। तो एक काम कर सकते हैं, क्या है 4 का क्यूब किसके नज़दीक है? 64। अब 64 में 70 ऐड करना हो तो मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 70 तक पहुंचना है तो होगा। अब सेकेंड का क्यूब क्या है? 27 है। तो उन्होंने यहाँ तो 6 नहीं ऐड किया, यहाँ तो उन्होंने 3 ऐड किया। तो ये लॉजिक भी एक बार आगे जाके मतलब आगे के नंबर्स में ऑप्शन में चेक करते हैं। 6 का करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? 6 का क्यूब जो है आपको 6 का क्यूब 216 मिलता है। उसके साथ प्लस 6 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 222 मिलेगा। अब 7 का क्यूब जो है वो मुझे 343 मिलता है। उसमें वही 7 नंबर ऐड कर लिया तो मुझे 350 मिला। तो ये लास्ट के जो 3 है वो एक तरीके से मतलब रिलेट कर रहा है, लेकिन ये आपका ऑड वन है तो इसको यही फाइनल आंसर करना। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में? अब यहाँ भी एक बार आपको क्या करना चाहिए? डिफरेंस ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों डिफरेंस लेना चाहिए? क्योंकि तीनों ही नंबर बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत डिफरेंट है, इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो यहाँ देखो 63 और 44, यहाँ 1, यहाँ आपका 2 लिया,
अब वैसे ही यहाँ 59 और मैं क्या करता हूँ 99 है ना, तो 99 और 59 का डिफरेंस लेते हैं तो मुझे यहाँ 40 मिलेगा और यहाँ डिफरेंस क्या मिलेगा, तो मुझे 20 मिलेगा। ये एक लॉजिक पहले तो बन रहा है, लेकिन 21 और 40 का कुछ लॉजिक मिल तो नहीं रहा। लेकिन देखिए यहाँ एक बार 81 और 15 के बीच का करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। हाँ, तो ये कुछ नहीं बन रहा, तो हम कुछ नया ट्राई करते हैं। एक ही मिनट। मैं पहले ये सब ना मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास लिखने के लिए स्पेस बनी रहे। चलिए, अब एक चीज़ कर मतलब अब अगर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस आपका नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये दो नंबर ऐड करके देख लेना चाहिए। देखो 44 63 का एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो पहले तो 44 और 63 का एडिशन कर दे तो मुझे 107 मिलता है। अब वही 107 और 98 का बीच का डिफरेंस देखते हैं तो मुझे जो डिफरेंस दिख रहा है वो क्या है कि भाई अगर मैं 107 में से 9 का मतलब घटा देता हूँ तो 98 आ रहा है। अब वैसे ही चेक करना है 59 और 99 का एडिशन करके मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे जो है 158 मिलेगा। उसमें से मैं 9 अगर घटा देता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए 149। तो यही लॉजिक तो बैठ गया है। तो ओके, ये लॉजिक है। फाइनल आंसर चेक करिए क्या है। देखो 81 वाला देखते हैं। 81 के साथ 15 करते हैं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, तो मुझे आंसर जो है 96 मिलेगा। अब वही 96 में से अगर मैं 9 घटा देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 87 मिलेगा। ओके, तो ये आपका फाइनल। ये थोड़ा टफ था क्योंकि कैलकुलेशन था ना और सारे नंबर्स डिफरेंस थे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये फिर से इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, देखो 2 into 1 करते हैं तो क्या बनेगा, सॉरी 2 + 1 करते हैं तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। प्लस आपको क्या करना है, 2 करना है, यही पहला नंबर ही +2 करना है तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब देखते हैं 5 के साथ 12 का एडिशन कर दे दो 17, 17 प्लस यही 5 तो आपको क्या मिलेगा, 22 मिल जाएगा। अब 6 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन करते हैं तो 8 मिलेगा। 8 के साथ 6 करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, 14। तो यही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखिए मुझे याद क्यों है, क्योंकि मैंने बहुत सॉल्व किया हुआ है। देखो क्या मेरी नज़र मतलब 12 और 18 दोनों का प्लस करते हैं तो 30 मिलता है, डिवाइड बाई 2 करो तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। अब वैसे ही 16 हुआ, क्यों, क्योंकि 10 और 8 का दोनों का एडिशन 16 करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। वैसे ही नीचे देखिए किस में है, तो लास्ट ऑप्शन देख लीजिए एक बार। क्या है, 15 प्लस आपका 25 दिया हुआ है तो ये 40 बनता है, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका 20 बनेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, और ये आज की शिफ्ट का और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए एक तो 14 दिया हुआ है, उसके बाद 10 दिया और उसके बाद आपको 9 दिया हुआ है। तो एक जो लॉजिक जो काम कर रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है कि अगर मैं 10 और 9 का एडिशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे जो है 19 मिलेगा। अब 19 में से अगर मैं 5 घटा देता हूँ, अब 5 किधर से आया, तो ये बीच का जो 10 का नंबर है उसको मैंने डिवाइड बाई 2 किया तो मुझे 5 मिला। तो मुझे क्या मिलेगा, 14। अब देखिए 6 प्लस क्या सॉरी आपको 8 + 2 करना होगा क्योंकि लास्ट के दो का एडिशन कर रहे हैं ना, तो मुझे 10 में मिल रहा है।
अब 10 में से 4 घटा लेते हैं तो मुझे 6 मिलेगा। अब वैसे ही 8 के साथ आप क्या करोगे, मतलब क्या आंसर आएगा, तो एक बार देखिए आंसर जो है 4 के साथ अगर मैं 6 का एडिशन करता हूँ तो मुझे 10 मिलेगा। 10 में से ये 2 क्यों 2, क्योंकि ये 4 के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो घटाना है जो नंबर आएगा, तो ये 8 आएगा। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन एक बार सारे वीडियोस ऐसे देखते रहना, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जो भी ये सेट एनालॉजी है वो डेवलप होने लगेंगे। एक बार आप 500 या 1000 क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखिए, उसके बाद आपके माइंड को अपने आप चलने दीजिए। थैंक यू एवरीवन।